सत्ता की अगली खबर लाखों करोड़ों राम भक्तों की आस्था से जुड़ी हुई, जिसे चोट पहुंचाई है उन लोगों ने जिन्होंने राम मंदिर में मिले चढ़ावे की रकम और गहनों की चोरी करके बड़ा अपराध और घोटाला किया है। पिछले कुछ दिनों से मचे इस हंगामे के बाद राम मंदिर चढ़ावा घोटाले में दो बड़े अपडेट्स आए। पहला अपडेट, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच करे और एफआईआर दर्ज हो, ऐसी मांग की गई है। दूसरा अपडेट यह है कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी अयोध्या पहुंच गई है और उसने जांच शुरू कर दी है, जिसके बाद अब यह तस्वीर साफ हो जाएगी कि राम मंदिर में कितने करोड़ के चढ़ावे का घोटाला हुआ है। हालांकि एसआईटी की जांच शुरू होने से पहले ही 2 करोड़ रुपए की रिकवरी भी हो चुकी है और पूरे मामले में 3 किरदारों का जिक्र सबसे ज्यादा हो रहा है। अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और राम शंकर यादव टिन्नू, इन तीनों की चर्चा इसलिए है क्योंकि राम मंदिर में महज कुछ हजार की नौकरी करने वाले इन तीनों ने पिछले कुछ वर्षों में लाखों की संपत्ति बनाई, जिससे हर कोई हैरान है। इन तीनों पर क्यों शक है, वो समझने के लिए तीनों किरदारों के बारे में एक एक कर समझिए। और सबसे पहले अनुकल्प मिश्रा की बात करते हैं। अनुकल्प मिश्रा भी नोट गिनने वाली टीम का हिस्सा थे। आरोप है पिछले कुछ दिनों में कई जगहों पर उसने संपत्तियां खरीदी। अनुकल्प मिश्रा के खर्च करने के तौर तरीके से सब हैरान थे। अनुकल्प मिश्रा की तरह ही लवकुश मिश्रा भी नोट गिनने वाली टीम का हिस्सा था। पिछले 6 महीने पहले ही उसे यह नौकरी मिली थी। पुलिस ने लवकुश मिश्रा के आवास पर छापेमारी की थी। उसके घर से करीब 10 लाख रुपए भी मिले थे। टीवी 9 भारतवर्ष की टीम अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा के घर पर पहुंची। अनुकल्प मिश्रा के परिवार के किसी सदस्य ने बात नहीं की। हालांकि लवकुश के परिवार वालों ने माना कि कुछ दिन पहले कुछ लोग आए थे जिन्हें घर से 10 लाख रुपए मिले। लवकुश मिश्रा के परिवार का कहना है कि 10 दिन से बेटा घर नहीं आया। सवाल यह है कि जब पुलिस ने उसे हिरासत में नहीं लिया है तो लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा हैं कहां? एक बार अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा के घर से यह रिपोर्ट देखिए, फिर राम शंकर यादव टिन्नू की पड़ताल। हमारे पीछे जो मकान आप देख रहे हैं ये अनुकल्प मिश्रा का घर है, जो कि अयोध्या के कौशलपुरी में स्थित है। अनुकल्प मिश्रा भी उन तमाम आरोपियों की लिस्ट में है जो कि राम मंदिर में चढ़ावे के पैसों में जो गड़बड़ी आई है सामने, जो चोरी की बात हो रही है, आरोप लग रहे हैं, उसमें शामिल है। जांच की आंच उन तक भी पहुंची है, उनसे भी पूछताछ हो रही है। और अनुकल्प मिश्रा उस टीम का नेतृत्व करते थे, उसके हेड बताए जाते हैं, जो कि कैश काउंटिंग और कैश के रख रखाव का काम, एक जगह से दूसरे स्थान पर रखने का काम किया करते थे। ये मकान जो है वो लवकुश का है, जो कि अयोध्या राम मंदिर परिसर में कैश काउंटिंग का काम करते हैं और उनसे भी पूछताछ की जा रही है पूरे इस मामले में, जो कि दान पात्र में पैसों की गड़बड़ी का जो मामला है उसमें पूछताछ की जा रही है। यहाँ पर भी टीम पहुंची थी और टीम पहुंचने के बाद यहाँ पर कुछ बरामदगी भी हुई है। तलाशी में जौन है जी, यही से अपन जौन पाई जो पैसे रुपए 10-5 लाख रुपए वो लेके चले गए। पैसा कहाँ से बरामद हुआ? अंदर लड़के से बातचीत हुई है? नहीं भैया, इधर नहीं हुई बात। कितने दिन? अरे बहुत दिन हो गए। परेशान है? कुछ बताया आपको किसी ने? नहीं भैया, हमसे किसी ने बताया। पहले फोन आता था, रोज बात होती थी? पहले होता था, नहीं होता। आपके घर से भी पैसे लेकर गए हैं लोग? के टीम आई थी ना, जो पैसे बरामद हुए, कहा है लवकुश के पिताजी ने? हाँ हाँ हाँ, पिताजी वहाँ बैठा झूठ नहीं बोलता है, तो लेके गए हैं, कोई तो रहे वही। पोता कितने दिनों से घर नहीं आया? पता हमारे अभी जब से बवाल हुआ तब से नहीं आवा, नहीं तो आवत रहा बीच को। इन दोनों के बाद जिस तीसरे व्यक्ति की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू। इसे ट्रस्ट का काफी पावरफुल व्यक्ति माना जाता था। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का खास सहयोगी और चढ़ावे को बैंक में डिपॉजिट करने का मैनेजमेंट राम शंकर यादव के ही जिम्मे था। स्थानीय लोगों के मुताबिक कुछ वर्ष पहले तक उनकी पहचान एक ऑटो रिक्शा चालक और चंपत राय के ड्राइवर और सहयोगी के तौर पर थी। सूत्रों का दावा है कि टिन्नू यादव के पास अयोध्या और लखनऊ में करीब 50 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियां हैं। इनमें अयोध्या एयरपोर्ट के पास 70 कमरों वाला हॉस्टल है, 3 रेस्टोरेंट में हिस्सेदारी है और लखनऊ में संपत्ति, एक टोयोटा फॉर्च्यूनर और 2 मंजिला इमारत है। हालांकि इन दावों की पुष्टि नहीं हो सकी है। टिन्नू यादव ने भी इस मामले में अभी तक कुछ नहीं कहा है। इतना कुछ होने के बाद अब तक राम मंदिर ट्रस्ट ने कोई एफआईआर नहीं की है और जांच एसआईटी के हवाले। शुरुआती जांच और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चढ़ावे की रकम में हेरफेर का खेल कोई 1-2 दिन का नहीं है, बल्कि करीब 15 महीनों से यह सब चल रहा था। और ऐसे में सवाल यह है कि करोड़ों रुपए की गिनती और सुरक्षा के बीच ये सब होता रहा
और किसी जिम्मेदार अधिकारी, पदाधिकारी या सुरक्षाकर्मी को इसकी भनक तक नहीं लगी। सूत्रों का दावा है कि चढ़ावे की राशि में हेरफेर की शुरुआत 25 मार्च 2025 से हो गई। इसके बाद दानपत्रों से निकलने वाले कैश की गिनती के दौरान नियमित रूप से रकम इधर उधर की जाती रही। मंदिर परिसर अत्याधुनिक सीसीटीवी निगरानी से लैस है और चढ़ावे की गिनती को मंदिर के सबसे संवेदनशील कार्यों में माना जाता है। बावजूद इसके करोड़ों रुपए का गबन लंबे समय तक जारी रहा। इस मामले में लवकुश, अनुकल्प, रामशंकर के अलावा अवनीश और करुणे का नाम भी लिया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इन लोगों से पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं और बरामदगी इन्हीं की निशानदेही पर हुई है। दावा है कि इन लोगों ने चढ़ावे की रकम निकालने की बात स्वीकार भी की है। हालांकि जांच का सबसे अहम सवाल और उसका जवाब जाहिर अभी तक नहीं मिला। सवाल यह है कि इतना बड़ा खेल सिर्फ 5 कर्मचारियों के बूते संभव था क्या? दान राशि की गिनती के दौरान कई कर्मचारी, पदाधिकारी और सुरक्षाकर्मी भी मौजूद रहते हैं। ऐसे में करोड़ों रुपए का लगातार गायब होना और किसी को संदेह तक न होना कई आशंकाओं को जन्म देता है। एक तरफ चढ़ावा चोरी की जांच शुरू हो गई है और दूसरी तरफ राजनीति की स्पीड भी बढ़ गई। आज सुबह अयोध्या में यूथ कांग्रेस के नेताओं ने पोस्टर लगाकर इस मुद्दे को जनता के बीच उठाने की कोशिश की। पोस्टर में स्कंद पुराण का जिक्र करते हुए मंदिर को दिए गए दान और संपत्ति के दुरुपयोग को महापाप बताया गया। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मामले को देश की सबसे बड़ी लूट करार दिया और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की। सिर्फ विपक्षी दल के नेता ही नहीं बल्कि राम मंदिर आंदोलन से जुड़े संतोष दुबे और पूर्व सांसद विनय कटियार ने इसकी कड़ाई से जांच की मांग की है और ट्रस्ट के लोगों की जांच की मांग की गई। ये मामला छोटा नहीं है, ये छोटा मामला नहीं, बड़ा मामला है। तो जब मामला बड़ा है तो बड़े स्थान से ही इसकी जांच निष्पक्ष और स्वतंत्र हो सकती है। सरकार ने इसको बड़ी गंभीरता से संज्ञान में लिया है और जो उचित कार्रवाई होगी सरकार करेगी। दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। एसआईटी से जांच क्यों हो रही है? सीबीआई ईडी किस लिए है? सीबीआई ईडी सिर्फ विपक्ष की जांच करने के लिए है। जिसकी जांच सीबीआई और ईडी से कराने चाहिए वो भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के देखरेख में कराई जानी चाहिए। पूरी तरह पूछताछ कराएंगे जी, करेंगे नहीं करा देंगे सब। बहुत दुखद है जो भी हुआ। उसमें कौन कौन है क्या पता क्या है, कौन कौन चोर है, कौन कौन साहू है। आज तक अखिलेश जी हुआ गए नहीं गए हैं जो मुझे जानकारी है। 500 साल संघर्ष के बाद वो मंदिर बना भगवान राम का, उसका विरोध कर रहे थे। तो अब बताइए कि अच्छे कामों का तो विरोध कर रहे हैं, बुरे काम का तो अब क्या करेंगे? जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, इस ट्रस्ट में जो 2-4 विशेष लोग हैं, मेरे शब्दों का ध्यान दीजिएगा, विशेष लोग हैं, वो इस काम के लिए मास्टरमाइंड हैं। उनका स्ट्रोक जबरदस्त होता है। वो पहले पुराने लोग हैं, शातिर लोग हैं। राम जी के दरबार में चोरी करवाने वाले लोग 1-2 लोग नहीं हैं। ये बड़ा रैकेट है इसके पीछे, एक स्कैंडल काम कर रहा है। चढ़ावा घोटाला हुआ तो राजनीति हो रही है। 2 करोड़ की रिकवरी भी हुई और एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है। लेकिन राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट इस मामले में विस्तार से कुछ नहीं बता रहा। इस पूरे विवाद के बीच सबसे बड़ा सवाल दान राशि के प्रबंधन को लेकर भी उठ रहा है। आखिर श्रद्धालुओं की तरफ से दान पात्रों और काउंटर पर जमा की गई रकम को किस प्रक्रिया से गिना जाता है और बैंक तक पहुंचाया जाता है? ट्रस्ट के कैंप कार्यालय प्रभारी प्रकाश गुप्ता ने TV9 भारतवर्ष से बातचीत में पूरी व्यवस्था की जानकारी दी और साथ ही उन्होंने ये भी माना कि यदि शुरुआती स्तर पर सामने आई गड़बड़ियों पर वक्त रहते ठोस कार्रवाई होती तो शायद आज ये स्थिति पैदा ना होती। मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार इसमें अब ढिलाई बढ़ती जाएगी। इसके कई पहलू हैं। एक आपराधिक पहलू है, दूसरा भविष्य के सुधार का पहलू है। ये दोनों जब हो जाएगा तभी श्रद्धालु का विश्वास हम जीत पाएंगे। बैंक के ही लोग आते थे, काउंटिंग करते थे, लेकिन ट्रस्ट का कोई ना कोई व्यक्ति रहता था। लेकिन अगर मुझे संदेह होता कि कुछ हेरा फेरी है या कुछ चोरी हो रही है तो उस पर ज़्यादा दृष्टि रखता। ये संभावना थी नहीं, इसलिए वो
जो भी कह रहे हैं, लापरवाही कहिए या जो विश्वास कहिए, वो उसी में ये लोगों ने गड़बड़ी कर दी। श्री राम जन्मभूमि न्यास स्टेट बैंक जो दान पात्र का गणना करता है हुंडी का, तो उस दृष्टि से ऑडिट कर रहे थे। बीच में भ्रम फैल गया। लोगों के भ्रम को दूर करना, इसलिए ट्रस्ट ने निर्णय लिया कि इसका सही जांच होना चाहिए। राज्य सरकार ने 12-15 घंटे में हमारा विनती को स्वीकार करते हुए एसआईटी का गठन किया। 3 लोगों का बेंच उन्होंने घोषित कर दिया। इसलिए हम राज्य सरकार को धन्यवाद देते हैं। हम सभी दृष्टि से सहयोग करेंगे। इस मामले का जो भी सत्य है, उस सत्य तक पहुंचना, अगर कोई लोग दोषी पाए जाते हैं तो कानून के रास्ते से पर्याप्त और पूरा और कड़ा से कड़ा दंड मिलना। राम जी के एक एक पैसे के लिए ट्रस्ट अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार करता है और इस मामले के तह तक पहुंच करके जो कुछ भी होगा उसमें आखिर तक, परिणति तक उसको लेकर जाएंगे। राम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था विश्वास का प्रतीक है और ऐसे में राम मंदिर में चढ़ाया गया हर रुपया श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक माना जाता है। इस स्थिति में रकम में गड़बड़ी के आरोप महज आर्थिक अनियमितता का मामला नहीं रह जाते, बल्कि सीधे सीधे उस भरोसे पर सवाल खड़ा करते हैं जिसके आधार पर भक्त अपना धन भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। ऐसे में अब नजरें एसआईटी की जांच पर टिकी हुई हैं, जिससे ये उम्मीद की जा रही है कि वह न सिर्फ आरोपों के पीछे की सच्चाई पता करे, बल्कि ये भी तय करे कि अगर व्यवस्था में सेंध लगी है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन कौन है और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए।